ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का 11वां दिन आज। युवा एक सुर में सरकार के विरोध में भरेंगे हुंकार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की करेंगे मांग। लगातार तीसरे दिन भूख हड़ताल पर सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर मंदिर ट्रस्ट का कार्यालय का घेराव करने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। अयोध्या के होटल में पुलिस ने किया नजरबंद। पत्नी बोली, सरकार से जान का खतरा। चढ़ावा चोरी की एसआईटी नहीं, सीबीआई जांच हो। राम मंदिर मामले में कल की पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम ने कहा, धर्म संसद बुलाएंगे, ट्रस्ट के सभी सदस्य पद छोड़ें। दिल्ली में आज से शुरू होगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। 13,000 से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी का करेंगे सत्यापन। 1 महीने चलेगी ये प्रक्रिया। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन का बंगाल के सीएम सुवेंदु को खत। द टेलीग्राफ के पूर्व संपादक राजगोपाल के पासपोर्ट मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग। वोटर लिस्ट से नाम हटाने के बाद आई नेगेटिव पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट की वजह से रुका आवेदन। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक का मामला। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री दादा भूसे को दिखाए काले झंडे, किया विरोध। तृणमूल कांग्रेस के 440 करोड़ रुपए के फंड पर घमासान। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बैंक और राज्य सरकार को भेजा नोटिस। पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने पुलिस और बैंक की कार्रवाई को दी है चुनौती। 5 जुलाई को 30वां स्थापना दिवस मनाएगी आरजेडी। हर जिले में कार्यक्रम की हो रही तैयारी। कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है उत्साह। बिहार फायरिंग मामला। खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर पटना हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मोरक्को ने रचा इतिहास। नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। दोहा वार्ता पर संकट। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे पर ईरान ने दिया जवाब। अमेरिका के साथ कोई बैठक तय नहीं। ट्रंप ने कहा था तेहरान ने बैठक का किया अनुरोध। इजराइल ने आर्मेनिया के अंतर्राष्ट्रीय अपराध को दी मान्यता। फैसले पर भड़का अजरबैजान, कहा गंभीर चिंता का विषय। 1915 में तत्कालीन ओटोमन साम्राज्य ने बड़े पैमाने पर जातीय हिंसा को दिया था अंजाम। क्वाड पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का बड़ा ऐलान। 2 हफ्ते में फिलीपींस में मिलेंगे चारों सदस्य देशों के विदेश मंत्री। भारत को बताया रणनीतिक साझेदार। सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान ने की नैरेटिव सेट करने की कोशिश। अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस से भारत को घेरने की तैयारी। इस्लामाबाद से आज से शुरू हो रहा है सिंधु जल संधि सम्मेलन। प्रशांत महासागर में चीन को बड़ा झटका। वानुआतू ने मिलिट्री बेस बनाने से रोका। ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौते के तहत विदेशी सैन्य अड्डों और बुनियादी ढांचों पर प्रतिबंध लगाने पर जताई सहमति। भारत का विदेशी कर्ज 762.8 अरब डॉलर पर पहुंचा। पिछले साल की तुलना में 26.3 अरब डॉलर की बढ़ोतरी। आरबीआई रिपोर्ट में आए नए आंकड़ों ने चौंकाया। मई में औद्योगिक उत्पादन 5.1% बढ़ा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जारी किए आंकड़े। बढ़ोतरी में विनिर्माण और बिजली क्षेत्र का बड़ा योगदान। पीएफसी और आरईसी के विलय को निदेशक मंडलों से मिली हरी झंडी। बनेगी देश की सबसे बड़ी पावर फाइनेंस कंपनी। मर्जर के बाद 11 लाख रुपए करोड़ से ज्यादा का होगा लोन पोर्टफोलियो। दूध के दाम में फिर बढ़ोतरी के संकेत। डेयरी कंपनियां बढ़ा सकती हैं कीमतें। कमजोर मानसून के कारण चारे की उपलब्धता और दूध उत्पादन की रफ्तार प्रभावित होने की आशंका। पेपर लीक
लीक के मुद्दे पर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सियासत गर्मा गई है। नीट यूजी एग्जाम को लेकर शुरू हुआ विवाद थमा भी नहीं था कि इस बीच महाराष्ट्र में भी टीईटी यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक हो गया, जिस पर बीजेपी घिर चुकी है। सवाल उठ रहे हैं कि नीट एग्जाम लीक को लेकर पूरे देश में मचे बवाल और छात्रों की जान जाने की घटनाओं से भी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। वही अभी मुद्दा महाराष्ट्र की विधानसभा में भी उठा। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में 29 जून को नीट और टीईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक का मुद्दा जोरदार तरीके से गूंजा, जहां विपक्ष सरकार पर हावी दिखाई दिया। इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि बार बार हो रही पेपर लीक की घटनाओं से महाराष्ट्र की पूरे देश में बदनामी हो रही है और लाखों छात्रों और शिक्षकों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। लाखों छात्र सालों से मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं और उसके बाद परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन पेपर लीक की घटनाओं के कारण उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। आखिर बार बार परीक्षाओं को पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से आयोजित करने में क्यों फेलियर हो रहा है? जैसा आप जानते हैं कि मामले में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। टीईटी एग्जाम लीक मामले में मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता के गिरफ्तार होने की खबर भी सामने आई, लेकिन विपक्ष ने सिर्फ गिरफ्तारी को नाकाफी बताया है और मांग की है कि पेपर तैयार करने वाली एजेंसियों, संबंधित कंपनियों और पूरे नेटवर्क की जांच कर इस रैकेट का पर्दाफाश किया जाना चाहिए, नहीं तो पेपर लीक होते रहेंगे। वैसे भी जिस विजेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार किया गया वो खुलकर ये बात पहले ही बोल चुका है कि पेपर लीक होंगे, उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। जल्द ही जमानत भी मिल जाएगी। सजा किसी को नहीं होती। ऐसे में सरकार और सिस्टम दोनों सवालों के घेरे में है। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। भारत चीन सीमा विवाद के बीच अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले से एक चौंकाने वाला दावा सामने आया है। स्थानीय नाह आदिवासी समुदाय का कहना है कि एलएसी के पास चीनी सेना ने उनकी खेती और चरागाह की जमीन के बड़े हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नाह वेलफेयर सोसाइटी ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि पिछले 6 सालों में चीन ने उनके पूर्वजों की जमीन पर लगातार अतिक्रमण किया। समुदाय का दावा है कि चीन पिछले 10 से 15 सालों से इस इलाके में धीरे धीरे अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा था, लेकिन 2020 के बाद ये गतिविधियां और तेज हो गयी। संगठन ने ताकसिंग क्षेत्र की 5 अलग अलग जगहों का जिक्र करते हुए प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग की है। गौर करने वाली बात तो ये है कि ये वही मुद्दा है जिस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को घेरते रहे हैं। राहुल गांधी कई बार आरोप लगा चुके हैं कि चीन भारतीय जमीन पर कब्जा कर रहा है, लेकिन सरकार सच्चाई छिपा रही है। बीजेपी हर बार इन आरोपों को राजनीति बताकर खारिज करती रही, लेकिन अब जब सीमा पर रहने वाले भारतीय नागरिक ही ऐसे आरोप लगा रहे हैं तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सरकार इस मामले पर चुप क्यों है। जैसे आप जानते हैं कि चीन पहले भी अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताता रहा है। वो इस राज्य को जांगनान यानी दक्षिण तिब्बत कहता है, कई स्थानों के नाम बदल चुका है और सीमा के पास बुनियादी ढांचे का विस्तार भी करता रहा है। लेकिन भारत सरकार लगातार कहती रही है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती। लेकिन अब स्थानीय लोगों के दावों ने सीमा सुरक्षा और सरकार की रणनीति पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या केंद्र सरकार और भारतीय सेना इन आरोपों की जांच कर कोई आधिकारिक स्थिति स्पष्ट करेगी। देश में बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का आज यानी 29 जून को 10वां दिन रहा। इस दौरान युवाओं में सरकार के खिलाफ नाराजगी थोड़ी भी कम नजर नहीं आई। हजारों की तादाद में कॉकरोच अभी भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो वहीं सीजेपी के संस्थापक अभिजीत तिपके ने पुलिस पर कई सवाल उठाए। हम यहाँ शांति से बैठे हुए हैं,
ये अनाउंसमेंट क्यों की जा रही है? क्या पुलिस ने कोई प्लानिंग करके रखी है क्या? जानबूझकर ये अनाउंसमेंट क्यों करी जा रही है कि हमारे लोग बाकी जगह ना जाए या परेशान ना करें? हम किसी को कोई परेशानी नहीं कर रहे। सूचित किया जाता है कि आपके प्रोटेस्ट के अलावा 3 प्रोटेस्ट और हैं। आपसे अनुरोध है कि आप उनके प्रोटेस्ट में जाकर व्यवस्था को खराब ना करें। आप अपने प्रोटेस्ट से संबंध रखें, दूसरे के प्रोटेस्ट में जाकर व्यवस्था को खराब ना करें। बीजेपी के प्रोटेस्ट से यहाँ 9 दिन से बैठे, किसी ने व्यवस्था खराब की? इसके अलावा सीजेपी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि अगर भाजपा को सत्ता से नहीं हटाया तो देश को बर्बाद करके ही छोड़ेगी। भाजपा हटाओ नौकरी पाओ, भाजपा हटाओ पेपर लीक बंद कराओ। सीजेपी ने कई सवाल भी किए कि आखिर वो लोग कहां गए, नेता और अभिनेता कहां खो गए जो बेरोजगारी पर, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने पर, गैस की किल्लत पर, किसानों की खाद की समस्या पर, युवाओं के भविष्य पर रोज आवाज उठाते थे। इन सबके बीच सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक लगातार दूसरे दिन भूख हड़ताल पर बैठे रहे। फिलहाल सीजेपी सरकार के गले की फांस बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि कॉकरोच पार्टी के आरोपों और सवालों के जवाब में बीजेपी क्या कुछ कहती नजर आती है। पंजाब में अकाल तख्त की बेअदबी मामले में आप सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। पहले से ही बेअदबी के आरोपों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और अब इस मामले में श्री अकाल तख्त साहिब के सामने सुनवाई हुई, जिसमें कांग्रेस, अकाली दल और निर्दलीय विधायक भी मौजूद रहे। पेशी के लिए आपके सभी सिख मंत्री और विधायक नंगे पैर लिखित स्पष्टीकरण के साथ अकाल तख्त पहुंचे। इस दौरान अकाल तख्त के जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने कानून पर 6 ऐतराज जताए। उन्होंने प्रमुख तौर पर कानून में बीड़ की जगह स्वरूप कहने पर, कस्टोडियन के फर्ज तय करने पर और सजा देने पर आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि सरकार ने हमारे धर्म में दखल दिया। कुलदीप सिंह गड़राज ने कहा कि सरकार बेअदबी करने वालों को सजा देने के लिए कानून बनाए, इस पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन सिख शब्दावली, मर्यादा और पंथ से जुड़े मामलों में जब तक विधानसभा फैसला नहीं कर सकती तब तक इस कानून को होल्ड किया जाए। इस दौरान आप विधायकों ने भी माना कि कानून को बिना पढ़े ही सहमति दी गई थी। वहीं सीएम भगवंत मान का कहना है कि ये संगत की ही मांग थी कि बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए। हालांकि इस सुनवाई के बाद अकाल तख्त ने मान सरकार को बेअदबी कानून जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन एक्ट 2026 में 1 महीने में संशोधन करने का आदेश दिया है। अब देखना यह होगा कि आप सरकार इसे लेकर आगे क्या कदम उठाती है।